हर हाल में ईरान पर हमला, 47 साल का सबसे बड़ा युद्ध। जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। ईरान पर हर हाल में हमला होगा। अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 47 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र रहे अली खामनेई के शासन के अंत का वक्त आ चुका है। अभी तक ईरान पर हमला करने के लिए अब्राहम लिंकन युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुका है। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान में खामनेई शासन पर दर्दनाक हमला करने के लिए अमेरिका का एक और विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान पर हमला करने के लिए आ रहा है। इधर हमले की भनक मिलते ही ईरान ने अपने मिसाइल सिटी और ड्रोन अड्डों को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की गरीब वायुसेना के नाम से मशहूर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन सबसे घातक हमले का प्लान इजराइल पर बना चुके हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से ट्रंप ने दावा किया कि हम ईरान पर दर्दनाक हमला कर सकते हैं, उससे पूरे पश्चिम एशिया में कोहराम मचना शुरू हो चुका है। ट्रंप ने उतारे 2 विमान वाहक पोत, ईरान पर डबल अटैक की तैयारी। जरा अंदाजा लगाइए, ईरान पर अगर अमेरिका अपने युद्धपोत अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ एक साथ हमला करता है तो क्या ईरान इन हमलों का मुकाबला कर पाएगा? अमेरिका ईरान को बातचीत की आड़ में तेजी से चारों तरफ से घेर रहा है। इधर ईरान अपने ऊपर होने वाले हमलों को देखते हुए अपनी 27 अड्डों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ईरान की जबरदस्त जंगी ताकत को देखते हुए जानबूझकर हमला करने में देरी की गई है। लेकिन अब खबर है कि ईरान पर जल्द ही हमला होगा, क्योंकि ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में 2 टूक धमकी दी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है। इसी बयान के बाद विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ईरान पर कई चरणों में हमला होगा। 5 चरणों में ईरान पर हमला, 27 अड्डों पर हमले की तैयारी। अमेरिका की सैन्य घेराबंदी, दूसरा विमान वाहक पोत हमले को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को तुरंत मध्य पूर्व भेजा जाए। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान की समुद्री सीमा के पास तैनात होगा। और अब खबर है कि ईरान पर एक साथ 2 विमान वाहक पोत से हमले होंगे। बंकर बस्टर बमों का स्टॉक डियोगो गार्सिया और कतर स्थित अमेरिकी बेस पर GBU-57 बमों की नई खेप पहुंचाई गई है। ये वही बम हैं जिन्होंने जून 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। हाइपरसोनिक डिफेंस, अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात अपने जहाजों पर नए इंटरसेप्टर लगाए हैं ताकि ईरान की फतह 2 मिसाइलों का मुकाबला किया जा सके। इजराइल की सोलो स्ट्राइक योजना, IAF का अभ्यास। इजरायली वायुसेना लगातार लंबी दूरी के मिशनों का अभ्यास कर रही है। इजराइल ने संकेत दिया है कि यदि ओमान में चल रही बातचीत में ईरान ने अपनी मिसाइलें कम नहीं की तो इजराइल अकेले ही हमला कर देगा। टारगेट लिस्ट अपडेट, मोसाद ने ईरान के 27 नए मिसाइल और ड्रोन अड्डों की पहचान की है जिन्हें प्रायोरिटी टारगेट पर रखा गया है। इसमें विशेष रूप से वो ठिकाने शामिल हैं जहां ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें छिपाई हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2, खुफिया सूत्रों का दावा है कि यदि युद्ध शुरू होता है तो ये पिछले साल के ऑपरेशन से भी बड़ा होगा। पहला लक्ष्य ईरान के संचार तंत्र और बिजली घरों को साइबर हमले से ठप करना है। दूसरा लक्ष्य IRGC के कमांडरों और उन 7 ठिकानों को नष्ट करना जहां से मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तीसरा लक्ष्य ईरान के तेल अड्डों
जैसे कर्ग द्वीप पर हमला करके उसकी आय के स्रोत को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बातचीत नाकाम होने पर परिणाम बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगे। ट्रंप की रणनीति मैक्सिमम प्रेशर की है, जिसमें सैन्य धमकी को बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की जवाबी तैयारी। हमले की आहट को भांपते हुए ईरान ने भी अपनी मिसाइल सिटीज को सक्रिय कर दिया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शामखानी ने चेतावनी दी कि अगर एक भी अमेरिकी बम ईरान की धरती पर गिरा तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की ज्वाला में जल उठेगा। ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस गो अहेड का इंतजार है। दुनिया की नजरें अब ओमान में होने वाली बातचीत के अगले दौर पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि हमला होगा या नहीं। लेकिन ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है, अमेरिका और इजराइल ईरान से खामनेई शासन का सफाया चाहते हैं। यानी ईरान के सामने ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि अगर इन्हें ईरान मानता है तो भी ईरान से खामनेई शासन की धमक खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं मानता तो भी खामनेई शासन को खत्म करने के लिए हमला किया जाएगा। 47 साल से चल रही बातचीत अब 47 घंटे में खामनेई का अंत। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने का फैसला करते हैं तो ये अपनी शॉक एंड ओ रणनीति के तहत दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हवाई हमले के लिए प्रमुख विमान F-35I अदीर, ये इजराइल का सबसे शक्तिशाली स्टील्थ फाइटर जेट है। ये ईरानी रडार S-300 और S-400 की पकड़ में आए बिना देश के अंदर घुसकर परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। P-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, ये विशाल बॉम्बर सीधे अमेरिका या डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरकर ईरान के पहाड़ों के नीचे बने बंकरों पर हमला करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल, इन्हें जॉर्डन और कतर के बेस पर तैनात किया गया है। ये भारी मात्रा में बम और मिसाइलें ले जाने के लिए जाने जाते हैं। ईरान पर हमला करने में इनका जमकर इस्तेमाल होगा। बंकर और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने वाले हथियार GBU-57 MOP, इसे बंकरों का काल कहा जाता है। 13,000 किलो का ये बम जमीन के 200 फीट अंदर तक घुसकर विस्फोट कर सकता है। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका से इसकी मांग की है। स्पाइस गाइड बम, इजराइल द्वारा विकसित ये बम बिना GPS के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से पहचान कर हमला कर सकता है। नौसैनिक शक्ति USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड R. फोर्ड, ये दो विशाल अमेरिकी विमानवाहक पोत अरब सागर और फारस की खाड़ी के पास तैनात हैं। इनमें सैकड़ों लड़ाकू विमान और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। यानी ईरान पर इन दोनों विमानवाहक पोतों से भीषण हमला हो सकता है। USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर और USS माइकल मर्फी जैसे जहाज समुद्र से ही ईरान के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दाग सकते हैं। डिफेंस और काउंटर सिस्टम एरो 4, ये नया सिस्टम अंतरिक्ष में ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए तैयार है। थार्ड और पेट्रियट, अमेरिका ने अपने अरब मित्र देशों जैसे सऊदी अरब, UAE और कतर की सुरक्षा के लिए इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों की संख्या अब और ज्यादा बढ़ा दी है, ताकि ईरान के जवाबी हमलों को रोका जा सके। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EA-18 ग्रोवलर, ये विमान ईरान के पूरे डिफेंस रडार और संचार तंत्र को जैम कर सकता है, जिससे ईरानी सेना को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक हमला साइबर स्ट्राइक से शुरू होगा, जिसके बाद F-35 विमानों के द्वारा रडार नष्ट किए जाएंगे और अंत में B-2 बॉम्बर्स परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे। وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه
به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید. कुल मिलाकर ईरान पर अब हमले का आखिरी काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने इरादों से साबित कर दिया है कि वो ईरान से हर हाल में खामनेई शासन का अंत चाहते हैं, ताकि भविष्य में फिर कभी भी ईरान से किसी भी तरह की चुनौती या फिर खतरा कभी पैदा ना हो।